चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट कैसे होती है? प्रोपोगेट का मतलब ट्रांसफ़र कैसे होती है, किस तरीके से होती है, कौन सी चीज़ उसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करती है। ठीक है। अब साउंड के लिए ज़रूरत होती है एक मीडियम की। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। सच एज एयर, हवा है तो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। वाटर है तो आवाज़ जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। सॉलिड है तो जाएगी। टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, आप इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं इसकी, कि साउंड के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसा कि एयर, वाटर, सॉलिड, टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज़ नोन एज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। आगे बड़ा एक्सप्लेनेशन करनी है आपने, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से करनी स्टार्ट। एक्सप्लेन में आपने क्या लिखना है कि जब एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है तो वो अपनी साइडों पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आप देखें, आप पानी के अंदर हैं, ये पानी के अंदर आप हैं। मैं हवा को पानी से तरजीह देता हूँ, क्योंकि हवा पानी नज़र आता है, हवा नज़र नहीं आती, इसीलिए। साइडों पे भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, मतलब हवा है हर जगह। वो तो होती है ना, नज़र नहीं आती है। अब देखिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी है हर जगह पानी की, यानी एयर की डेंसिटी हर जगह बराबर है। मैं लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये बराबर गैप है इनके दरमियान, लाइनों के बराबर गैप। अब फ़र्ज़ करें मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रंग को मैं एक प्रंग को ये ऐसे ना थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ, किसी चीज़ पे मारता हूँ तो, या फिर क्या करता हूँ, एक तो ऐसे करते हैं, मैं उसके एक प्रंग को इधर ले आता हूँ। ये देखें, अब ये पहले नॉर्मल पोजीशन पे था, मैंने इसको खींच के इधर कर दिया। ज़ाहिर है इधर जो पानी होगा या हवा होगी वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस कर देगा ना। जब हवा कंप्रेस होती है तो उस जगह को बोलते हैं कंप्रेशन, इसको कंप्रेशन बोलते हैं। और इसकी डेंसिटी जो होती है वो हायर हो जाती है। यहाँ पर डेंसिटी एयर की हायर हो गई। अब प्रेशर भी हाई हो गया, क्यों, किसी चीज़ को प्रेस करते हैं तो प्रेशर हाई हो जाता है, लाइक गैस, ठीक है, और वाटर। तो अब कहते हैं यहाँ पर हवा वैसी है जैसे नॉर्मल थी पहले। अब थोड़ी देर पर इसने यहीं थोड़ी रहना है, इसने वापस भी जाना है अपने जहाँ से उठा था वहाँ ओ की तरफ। ये बी पोजीशन है। फिर क्या करेगा, ये दोबारा वापस जाएगा इधर को। तो यहाँ पर ये जगह पे, जहाँ पे ये देखें, अब फ़र्ज़ करें ये यहाँ आ गया, क्यों, ये यहाँ रुकेगा नहीं, वाइब्रेट करता रहेगा। तो यहाँ पर तो नॉर्मल आ जाएगा, रेयरफैक्शन, और जो कंप्रेशन बना था वो यहाँ आ गए, यहाँ रहा अपनी जगह पे। यहाँ तो पहले ही नॉर्मल थी, ठीक है। इसी तरह अब ये दोबारा आएगा वापस। ट्यूनिंग फॉर्क की ये वाला प्रॉन्ग जो है ये फिर इधर को आ जाएगा। फिर क्या करेगा, अपनी ये वाली एयर को कंप्रेस कर देगा, ये वाला गैप रेयरफैक्शन आगे चला जाएगा, और ये वाला कंप्रेशन मज़ीद आगे चला जाएगा, और ये वाला तो पहले यहाँ पे रेयरफैक्शन था। इसका मतलब हमारे पास एक साइकिल बन रहा है, एक सीरीज़ बन रही है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की। यही रेयरफैक्शन और कंप्रेशन क्या करता है, प्रोपोगेट करता है एक वेव को। किधर को प्रोपोगेट करता है, इधर में देखें, एयर के पार्टिकल किधर को जा रहे हैं, जिधर को कंप्रेशन और रेयरफैक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रोपोगेट हो रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वेव जो है इस तरह प्रोपोगेट होती है। तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन एक वेव के क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं एक वेव को इन द सेम डायरेक्शन। उसके अंदर एयर के पार्टिकल भी उधर को होते हैं जिधर को वेव प्रोपोगेट हो रही होती है। इसीलिए ये सारा बात जो मैंने आपको समझाई है, आगे आपको साबित करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि साबित करें कि वेव जो है, साउंड वेव जो होती हैं, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, साबित करें। ये जो मैंने बताया है सारा अपनी वर्डिंग में यही लिख देना आपने। चलते हैं जी रीडिंग की तरफ। तो कहता है कि आप गौर से सुनना, मैंने जस्ट रीडिंग करनी है, मैंने समझा दिया जो अंदर कह रहा है। जब एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है तो इससे कंप्रेशन पैदा होते हैं, यानी कि कंप्रेशन यानी हाई प्रेशर, और रेयरफैक्शन यानी लो प्रेशर पैदा होता है हवा के अंदर, अलाउइंग, जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल करती है। एज द prong मूव ऑफ फॉरवर्ड इट पुश एयर मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ये वाले जो हैं इसको पुश कर देते हैं एयर को क्लोज टू ईच अदर, ये वाले फॉरवर्ड आगे की तरफ। सुने, एयर मॉलिक्यूल्स टुगेदर फॉर्मिंग अ कंप्रेशन, उससे कंप्रेशन बनता है जो मूव करता है आउटवर्ड यानी बाहर को। फिर सुने आगे,
व्हेन इट मूव बैक, जब ये पीछे को आता है, ये देखें मैंने स्टेप बनाया, पीछे को आता है, इट पुशेस एयर, अच्छा जी, इट पुशेस एयर टुगेदर फॉर्मिंग, इट मूव बैक, इट क्रिएट्स अ रियर फ्रैक्शन, जब ये पीछे को जाता है, ये देखो रियर फ्रैक्शन पैदा हुआ। आगे आ जाए, वेयर एयर मॉलिक्यूल स्प्रेड अपार्ट, यहाँ पर मॉलिक्यूल स्पेस्ड अपार्ट हैं यानी फैल गए हैं। दिस कंटिन्यूस साइकिल कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन का प्रोपोगेट करता है साउंड को एज द लॉन्गिट्यूडिनल, जिस तरह लॉन्गिट्यूडिनल नेचर थी चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था। अच्छा, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 नहीं किया इंशाल्लाह हम दोबारा करेंगे। अच्छा, मीनिंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई एयर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं उधर को जिधर को वेव जा रही है। इधर को देखें, वेव इधर को जा रही है, प्रोपोगेट इधर को हो रही है, तो वेव के पार्टिकल भी इधर को जा रहे हैं, जिसे कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन पूरी होगी। एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी, जिसे कहते हैं वेवलेंथ, जो आपने पीछे भी किया हुआ है। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो यही डेफिनेशन है वेवलेंथ किसी भी साउंड की। वो क्या होती है? डिस्टेंस होती है किसके दरमियान? दो सक्सेसिव लगातार बनने वाले कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के दरमियान। जैसे यहाँ पर उसने ये देखें बेटा कंप्रेशन बनाया हुआ, और यहाँ क्या है? रेयर फ्रैक्शन, यहाँ कंप्रेशन, यहाँ फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। ये है एक सक्सेसिव वे ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन का। एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के दरमियान जो फासला है उसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, ये उसकी आपने वेव डायग्राम बना देनी है। दैट्स ऑल अबाउट।